स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बढ़ते दामों को लेकर के। लगातार बढ़ते दामों से लोग परेशान हो रहे हैं, आम आदमी की कमर टूट गई है। तो वहीं सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ गया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन से गृहिणियों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उनका, क्या कुछ कहना है महिलाओं का, देखते हैं इस रिपोर्ट। घरेलू एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद अब लगातार सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। कह सकते हैं कि रसोई से कारोबार तक का जो सफर है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि महंगाई मार रही है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों से लेकर के पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, हर एक चीज महंगी हो रही है। सीएनजी, पीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे, बीइंग अ हाउसवाइफ? महंगाई को लेके हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि मैंने कल ही सीएनजी अपनी डलवाई थी कार पर और इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। और एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल, सारे दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और लगातार पेट्रोल के दाम भी अगर हम बात करें तो लगातार अभी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। 100 पार पहुंच चुका है पेट्रोल। क्या लगता है, ऐसे में पहले जल्दी जल्दी घूमने जाते थे, अब किस तरीके से जो जीवन की जो पटरी है, पटरी पे चल रही है अभी जीवन की नहीं? जी मैम, हम क्या बताएं क्योंकि इतना बढ़ता हुआ दाम बढ़ रहा है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। मैं तो एक काम करती हूँ, कुकिंग का काम करती हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं नहीं झेल पाऊँगी कि अब 200 रुपये में तेल हो गया, इतनी सब्जी महंगाई हो गई है। तो मैं समझ नहीं सकती हूँ मैं अपना घर का परिवार कैसे चलाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो महंगाई है वो लगातार मार रही है लोगों को। जो गृहिणियां हैं, अभी हमने उनसे बात की, उनका भी लगातार यही कहना है कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं वो एक खासा चिंता की बात जरूर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो वहीं वाराणसी में महंगाई का असर इस समय पूरे तरीके से सब्जियों पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वाराणसी के सुंदरपुर स्टेज सब्जी मंडी से इंडिया न्यूज से ग्राइंड रिपोर्ट देखिए, जहां पर जीरो रिपोर्ट में रिपोर्टिंग पर सब्जियों के दाम के बारे में जानकारी हासिल करते हुए क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा, देखिए इस रिपोर्ट में। के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त नोएडा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। तो आज हम बात करें तो आज का जो पेट्रोल है वो 36 पैसे बढ़ा हुआ है। हालांकि एक हफ्ते की बात करें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब कहीं ना कहीं महंगाई इस कदर भाग रही है कि अब आम जनजीवन लोगों का तहस-नहस होता दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर यह अतिरिक्त बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ यहाँ मंडी में इस समय हम खड़े हुए हैं वाराणसी के सुंदरपुर सब्जी मंडी में, जहाँ पर हमारे साथ एक महिला हैं जो सब्जी लेने के लिए आई हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके के ये जो अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ा है उसका वहन किस तरीके से हो रहा है। जी, आपका नाम? सरिता सिंह। सरिता जी, बात की जाए तो सब्जियों के दाम पहले की अपेक्षा इस समय क्या है? भैया पहले 40 रुपये किलो टमाटर था, प्याज 50 रुपया हो गया है, प्याज भी 250 रुपया हो गया है, 50 रुपये किलो मिल रहा है। तो महंगाई है ना, कैसे लोग खाएगा, कैसे रहेगा। बात अगर की जाए कि सरकार लगातार महंगाई को लेकर के काम कर रही है और नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं? ये इतना महंगाई में कैसे लोग खाएगा, जिएगा। जो आम आदमी है वो कैसे चलेगा, जिसके पास पैसा है वो तो खा लेगा अच्छे से, कम पैसे वाले कैसे चला पाएंगे। कम पैसे वाले कैसे चला पाएंगे, इनका ये कहना है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। जी, अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम आनंद शुक्ला है। आनंद जी, आप सब्जी मंडी में आए सब्जी लेने के लिए, जो स्थिति वर्तमान में है उसको किस तरीके से देखते हैं? सर, ये हम इस तरह से देखते हैं कि जो सरकार महंगाई का जो चीज़ें चल रही है टीवी, मीडिया, न्यूज़ में, उसके हिसाब से जो ये लोग व्यापारी लोग हैं, ये लोग भी निश्चित तौर पे इसका कहीं ना कहीं लाभ भी उठा रहे हैं आम जनता से। चूँकि आम जनता अपने कोविड काल के बीतने के बाद से जब अब पटरी पर सारी चीज़ें आई है, तो जो सैलरियाँ थी तो वो वही, इंक्रीमेंट तो कुछ किसी का हो नहीं रहा है। लेकिन महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया आम आदमी का। चाहे सरसों का तेल हो, जो कि 2 साल पहले 110 रुपये का था, 1.5 साल पहले 200 क्रॉस कर गया, और पेट्रोल 70-75 था, अब 100 डाक गया। वो जो 2-4-5 रुपये कम होगा, 80 पे नहीं आने वाला है।
तो यानी अब आदत सी लगा दी गई है कि अब हम लोग को यही झेलना है। इसमें सर हर दिन इसी चीज़ में रोज़ आत्महत्याएं हो रही है, आप पेपर में पढ़िए, और हर दिन इसमें आत्महत्या, लोग इसीलिए मर रहे हैं। घरेलू कलह, ये सारी चीज़ें महंगाई की वजह है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग परेशान हैं, खाने के चक्कर में खाने के लाले पड़े हैं, तो निश्चित कलह होता है, कलह में आत्महत्याएं बढ़ रही है। तो सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चाएं कर रही है। राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह है सर, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय मुद्दे तब रहेंगे जब जनता रहेगी, और जनता बहुत परेशान है सर, ये फैक्ट है। ये मैं आप खुद देखिए और मार्केट में घूमिए, लोगों से पूछिए, हर आदमी परेशान है। चाहे चिकित्सा व्यवस्था को लेके हो, वहाँ पे देखिए सिर्फ सरकारें, आयुष्मान भारत, तमाम चीज़ें चलती है, लेकिन आप मुझसे पूछिए, मैं भी उसी मध्यम वर्ग परिवार से हूँ जिसका शोषण मध्यम वर्ग का ही शोषण हो रहा है। गरीब तो गरीब, उसको गवर्नमेंट से योजनाओं का लाभ मिल जाता है। तो वहीं बढ़ती महंगाई की वजह से फलों के दामों में काफी इजाफा हो गया है। हमने गाजियाबाद की लाजपत नगर मार्केट से जायजा लिया। यहां पर एक तरफ नवरात्र के सामान की दुकानें हैं तो दूसरी तरफ फलों की बिक्री हो रही है, लेकिन बाजार पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने अलग अलग फल विक्रेताओं से बात की है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर इतना है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हम आपको रियलिटी चेक करके दिखा रहे हैं कि शहर शहर महंगाई ने किस तरह से आम आदमी को परेशान किया हुआ है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और नवमी का दिन है। आप देखिए यहाँ पर एक तरफ नवरात्र से जुड़े हुए सामान की जो मार्केट है वो है, और अगर मैं वापस दूसरी तरफ इधर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर फलों की दुकानें हैं। लेकिन आपको नवरात्र में नवमी के दिन भी जो रोड हैं वो काफ़ी हद तक सूने नजर आएंगे, मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक खाली नजर आएंगी। इस तरफ कोरोना का असर तो है ही, लेकिन साथ साथ महंगाई ने भी जो अटैक है वो किया है। फलों की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सेब, मौसमी, अनार और अमरूद नजर आएगा। इनके दाम क्या हैं, एक महीने पहले क्या दाम थे वो आपको बता दें। सबसे पहले सेब दिखा देते हैं। ये समय क्वालिटी के हिसाब से 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। यही सेब आज से एक महीने पहले 70 रुपये किलो तक बिक रहा था, बल्कि उससे भी कम बिक रहा था। दुकानदार से पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर आप किस तरह से सफर कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी, और साथ ही साथ लोग क्या कहते हैं, ग्राहक ले पा रहे हैं क्या? नहीं, ग्राहक तो पहले 60 रुपए किलो सेब था, अब 100 रुपए किलो सेब है। भाई 100 रुपए किलो सेब है। अब ग्राहक जहाँ 20 किलो बिकता है सेब, अब 10 किलो बिक रहा है, 5 किलो बिक रहा है, क्या करें। इस महंगे फलों की वजह क्या है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या पता चला है? नहीं, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा सब कुछ। बाकी फलों की बात करते हैं। अनार इस समय कितने रुपए किलो है? अनार इस समय 80 रुपए किलो है, ये पहले 40 रुपए किलो था। इतना फर्क, लगभग डबल हो गया। डबल। तो आम लोग तो नहीं खरीद पा रहे? नहीं नहीं नहीं, अब मौसमी है, पहले 25 रुपए किलो आती थी, अब 42 रुपए किलो आ रही मंडी में से। क्या करोगे इसमें? ग्राहक तो कहता है महंगा बेच रहे हो, अब पीछे से ही महंगा तो क्या करोगे। अच्छा, नवरात्र का दिन है, नवमी का दिन है। अगर हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ सूना सा पड़ा है। तो क्या मार्केट पहले इस तरह से रहती थी या गुलजार रहती थी? पहले तो फुल भरा रहता था ये, अब ग्राहक ही नहीं है बाजार का। एक महीने पहले के रेट की बात करें तो क्या फर्क है केले के दाम? इस टाइम 8-10 रुपए दर्जन पे फर्क है। 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक का बढ़े हैं या घटे हैं? बड़े हैं। कुछ कारण बता सकते हैं क्यों बढ़े हों? कारण देखो जी, नवरात्रे हैं तो थोड़ा तेजी आ जाती है, किसान भी रेट बढ़ा देता है, वहीं से ही तेजी आ जाती है। अच्छा, ये जो तेजी आई है इसका ग्राहक पर क्या असर दिखता है? ग्राहक खरीद पा रहे हैं? क्या कहते हैं आकर ग्राहक की कम कर दीजिए, या नहीं खरीद पा रहे, क्या कुछ बात? ग्राहक तो महंगाई का रोता ही रहता है भाई साहब। जब मैं 2 रुपये दर्जन बेचता था तब भी महंगा था, आज मैं 50-60 रुपये दर्जन बेचता हूँ तब भी महंगा है। आपको अलग अलग विक्रेताओं को सुनवाया, उनका क्या कहना है। जिस तरह से दाम बढ़े हैं उससे निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो आम आदमी के लिए है, लेकिन साथ साथ जो फलों के विक्रेता हैं वो भी उससे परेशानी के एक दौर से जूझ रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज पेट्रोल 36 पैसे बढ़ाया गया है। एक हफ्ते के अंदर 3 रुपए की पेट्रोल पर बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है। नोएडा में अब पेट्रोल 102 रुपये लीटर पहुंच चुका है। तो वहीं डीजल की बात करें तो नोएडा में डीजल की कीमत 94 रुपये 17 पैसे पहुँच गई है। देखिए यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त नोएडा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। तो आज हम बात करें तो आज का जो पेट्रोल है वो 36 पैसे बढ़ा हुआ है। हालांकि एक हफ्ते की बात करें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब कहीं ना कहीं देखोगे तो 102 रुपये प्रति लीटर है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल है। वैसे अगर बात किया जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है उसकी भी कीमत लगभग 105 रुपये प्रति लीटर है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते आम जनता का बजट है
वो भी बिगड़ता हुआ जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पेट्रोल डला रहे। भैया पेट्रोल डला रहे हो, महंगाई हो रही, क्या कहना है इस पर? भैया महंगाई पे क्या बोले, इस सरकार ने तो जीना दुर्लभ कर दिया। आम आदमी का, गरीब आदमी का सरसों का तेल 200 रुपया से ऊपर है लीटर, पेट्रोल 100 से ऊपर है, डीजल भी 100 के पार पहुँचने वाला कुछ दिन में। इसमें क्या करें, हम तो मार दिए गए बिल्कुल। रसोई गैस महंगी। क्या काम करते हो? मैं तो एक नौकरी करता हूँ छोटी सी कंपनी में। अच्छा, तो अब महंगाई हो रही है, अब कहीं ना कहीं जो और भी जो खर्चे हैं वो भी चलाने पड़ते होंगे, कैसे आप लोग मैनेज करते हो उसको? भैया करना पड़ता। योगी जी तो ठोक और नीति पे तो अपना रहे हैं, पर महंगाई पे कोई नहीं सोच रहा। सरकार तो बिल्कुल नहीं सोच रही महंगाई पे। अच्छा, कारण क्या है पेट्रोल का, डीजल का महंगा होना? भैया कारण तो हमें नहीं पता, हम तो आम आदमी है। ये सरकार जाने इस चीज़ की, तो महंगाई को कमी वो करेंगे, हम तो कर नहीं पाएंगे। जो सरकार में बैठे सरकार चला रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखो कहीं ना कहीं जनता भी नाराज़ है, क्योंकि आप कहें तो पेट्रोल है जो कि आम जनता के लिए गाड़ियों से लेकर हर व्यवहार में पेट्रोल ही उपयोगी होती है। अगर ऊपर से ये महंगाई है, क्योंकि अगर कहें तो नोएडा की बात करें, नोएडा में 102 रुपये प्रति लीटर है। 100 से पार जो नॉर्मल तेल का आंकड़ा है वो पहली बार ही पहुंचा है। कहीं ना कहीं अब उसके चलते जो बजट है लोगों का बिगड़ता हुआ जा रहा है। नोएडा से अजय कुमार, इंडिया। तो वहीं बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता दुखी है, नाराज है, क्योंकि न केवल सब्जियों के बल्कि फलों के, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बढ़ते दामों की, तो लगातार बढ़ते दामों के कारण त्योहारी सीजन भी फीके पड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब 100 के पार पेट्रोल का दाम पहुंच गया है। और इसके साथ ही कुछ ही जो जनता का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये डीजल के दामों में जो इजाफा हो जाएगा, ऐसे में उनकी जेब पर भारी असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए तो इनके दामों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लगातार बरसात के कारण जो फसलें खराब हुई उसके चलते सब्जियों में और फलों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में आम जनता की बस एक ही कामना है कि जल्द से जल्द ये महंगाई की मार खत्म हो, ताकि आने वाले त्यौहार में जो कमी देखने को मिले इन दामों में। अलग अलग जगह से लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का क्या कहना है। हालांकि बढ़ते दामों के चलते जनता का हाल जरूर बेहाल है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से गुजर बसर होगा, इसकी चिंता आम जनता को सता रही है। तो वहीं महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। अगर सब्जियों और फलों की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में भी। तो वहीं जिस तरीके से रसोई गैस पर भी प्रभाव पड़ा है, उसके चलते गृहिणियां भी अब दुखी नजर आ रही हैं, क्योंकि चूल्हा चौका चलाना कोई आम बात नहीं है उनकी माने तो। और ऐसे में अब बढ़ती महंगाई के कारण न केवल आम आदमी परेशान है, बल्कि चिंतित है, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए चिंता में है। आम जनता को इस वक्त एक ही बात सता रही है कि आखिर ये महंगाई की मार कब तक महंगाई के कारण उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा। और लगातार बढ़ते दामों की वजह से न केवल परेशान है बल्कि चिंतित है आने वाले समय के लिए, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, 35 पैसे का इजाफा। और अगर बात की जाए हफ्ते भर की, तो हफ्ते भर में जो 3 रुपये से 5 रुपये तक महंगाई के आसार लगे हुए थे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। तो वहीं इसके साथ ही अचानक से फलों और सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने के बाद गृहिणियां भी निराश चल रही हैं, हताश चल रही हैं और लगातार एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस महंगाई की मार से छुटकारा मिले, ताकि आम जिंदगी थोड़ी आसान हो पाए। हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों की राय दिखा रहे थे कि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इसके चलते जहां बाजारों में भारी भीड़ रहती थी, वहीं लोग नदारद दिखाई दे रहे हैं। कारण है महंगाई, कारण है बढ़ते और सब्जियों के दाम। वहीं अब आगरा की क्या तस्वीरें कहती हैं, ये आपको बताएंगे हमारी सहयोगी रिंकी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकी, अगर बात की जाए वहां पर आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। और आज के दिन जहां बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती थी, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है?
रिंकी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप तक सवाल पहुंच पा रहा है? ऑडियो ज्यादा रिंकी, आपसे ये सवाल सबसे पहले अहम माना जाएगा क्योंकि आज का दिन अंतिम दिन है नवरात्रि का और आज के दिन बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ के साथ ही तमाम तरीके की जो दुकानें हैं वो आज खुली हुई नजर आती है। लेकिन आज के दिन दो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग नदारद दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है इसका और लोगों को क्या कहना है महंगाई के चलते? महंगाई का तो बात यह है कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है और लोगों के अंदर खलबली भी है क्योंकि आम जनता महंगाई से काफी परेशान हो चुकी है। जो हमारी सामान्य जनता है उसकी महंगाई ने कमर तोड़ दी है बुरी तरीके से, चाहे वो सब्जियां हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो या फिर खाना पकाने वाला सरसों का तेल हो। आज की डेट में देखा जाए 215 रुपए किलो हो चुका है, तो सामान्य आदमी काफी परेशान हो चुका है। लेकिन बता दूं आपको, नवरात्रि की तो भीड़ भड़ाक इसलिए कम दिखाई देती। कोरोना कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कोरोना का। हालांकि आगरा में अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि ऑल इज वेल तो नहीं है, हम मान सकते कोरोना के पेशेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा भी वायरस उत्पन्न हो चुका जिसको हम बोलते हैं रहस्यमय बुखार से काफी लोग पीड़ित है। आसपास के गाँव में चारपाइयां बिछी है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, तो ये स्थिति बनी हुई भयावह स्थिति है। लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, इस वजह से लोग भीड़ में आने से कतरा रहे हैं, मंदिरों में जाने से कतरा रहे हैं। वहीं अगर वहां के दुकानदारों की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का आना जाना कम हुआ है, ग्राहक हिचकिचा रहे हैं अब आने में? हाँ, हमारे साथ एक है भाई साहब, इनसे ही बात करना चाहते हैं। इनका शूज का काम है। महंगाई से आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? आपका तेल है, रिफाइन है, बहुत महंगा हो गया, सबसे बड़ी दिक्कत है। व्यापार पे क्या असर पड़ा, क्योंकि आपका जूते का काम है? व्यापार पे हमारे बहुत असर पड़ा हुआ है। लोग कस्टमर थोड़ा कम आ रहे हैं, डाउन चलते हुए ये व्यापार पे हमारे असर पड़ा है। इनका भी कहीं ना कहीं मानना ये भी है कि व्यापार पे असर इसलिए पड़ा है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे टूरिज्म भी नहीं है, क्योंकि ये आगरा टूरिज्म में कहा जाता है। यहाँ पे विदेशी सेनानी आते हैं तो यहाँ लोग नहीं है और दुकानों पे कस्टमर भी नहीं है, इसलिए इनकी दुकान पे काफी प्रभाव पड़ा है, इनकी सेल पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए लोग परेशान हैं, ऐसे में उनका और क्या कुछ कहना है? क्या कुछ इससे देखते हुए आने वाले समय में चिंतित हैं या फिर उनको लग रहा है कि आने वाले समय में महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, अभी हमने कुछ टाइम पहले कई लोगों से बात भी की थी, एक खबर भी लगाई थी कि डीजल पेट्रोल से परेशान तो है ही है, लेकिन रोजमर्रा की लोग परेशान है। हमारे साथ इसको बताने के लिए हमारे साथ एक और है मौजूद है, हम ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आप तो रोज नौकरी करने आते हैं, आप बाइक से आते हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे आपका क्या कहना है? आपका बहुत महंगाई है मैडम। पेट्रोल पे 1 लीटर पेट्रोल में जरा सी दूर चलती है गाड़ी तभी खत्म हो जाता है। 102 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, इतना महंगाई हो रखी है। रिफाइंड तेल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।